हेलो। हाँ बोलिए ना। भाई और बहनों, इस समय मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं मनोज कुमार भारती जी। और मनोज कुमार जी से मेरी पहली मुलाकात पिछले साल 2019 में 10 जनवरी 2019 को हुई थी। शहीद चौक पे। एक देश एक नाम को सुना। एक देश एक नाम, भारत में इंडिया नहीं भारत की मांग को लेकर जब मनोज जी हमें मिले थे और फिर बाद में हमने इन्हें भारतीय सम्मान से सुशोभित किया था। मनोज जी, आपके जीवन में एक घटना घटी है क्या कि आपको हमने सुना है कि आपको बीच में आप आईसीयू में एडमिट हुए थे, आप कुछ बताएंगे क्या? हाँ, तबीयत तो सब बहुत खराब हो गई थी और मेरे को जो है 7 जुलाई 1984 को पागल सियाल ने काटा था। पागल? उस समय जो है मेरे को 14 इंजेक्शन लगे थे। एक मिनट। ठीक हो गया था, लेकिन बाद में फिर तबीयत जब खराब हुई तो 92% पॉइजन हो गया था। रेबीज। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपको 7 जुलाई 1984 को जंगली सियार ने काटा। पागल कुत्ते जैसे होते हैं। हाँ, जो गन्ने में खेत में रहते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ था? 14 इंजेक्शन उसमें 14 इंजेक्शन लगवाए थे पिताजी ने। तो उस समय ठीक हो गया था। फिर इधर जो है अभी इस वर्ष 2019 में ही नवंबर में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसमें कि एम्स हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती हुआ। तो इस समय डॉक्टरों ने बोला कि 92% पॉइजन है, रेबीज है, तो नहीं ठीक हो सकता। पर फिर बाद में श्री विद्यासागर मेडिटेशन सेंटर तुलसी नगर नागपुर में जब अपन लोगों ने भैया ने मेरे को बताया कि 10वें नंबर का श्लोक पढ़ो तो उससे श्वान का विष उतर जाता है। तो फिर मैंने 10वें नंबर का श्लोक पढ़ा कि नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भूय भवन्तमभीष्टवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो नन्तेन किंबा भूत्याश्रितम या इष्णात् समम करोति। और इसका रिद्धि मंत्र? हाँ, इसका रिद्धि मंत्र भी पढ़ा। तो फिर मेरे को इतना फायदा हुआ कि आज मेरी तबीयत एकदम ठीक है। ओम भीम अरहम नमो स्वयं बुद्धाणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम ओम धाम ह्रीम ह्रौम ह्राः श्राम श्रीम सूम स्रा सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वदत संपूर्ण स्वाहा। तब से मेरे को इतना हो गया कि बहुत इतना फायदा हुआ कि आज की डेट में मैं 3:30 बजे 4 बजे से इसको पढ़ता हूँ तो 5:45 बजे 5:30 बजे तक मेरा पूरा 48 श्लोक का रिद्धि मंत्र सहित जाप हो जाता है। तो तब से मेरे को बहुत फायदा हुआ शरीर में। बहुत सुंदर। मनोज, मैं जो आम लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। मनोज जी, आप से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, आपने कहा था मैंने और निर्देश जी ने आपका नाम पूछे थे और आपने कहा था कि मनोज कुमार नाम है। तो फिर आपने बताया था कि आप भारत भूमि की सबसे सेवा के में जुड़ी हुई जो समाज है, नारी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, है कि नहीं? तो आपने लेकिन आपके मन की पवित्रता, आपके विचारों की पवित्रता ने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया है मनोज जी। और भारतीय सम्मान से आप सदैव सुशोभित रहेंगे। मनोज जी, एक चीज ये पूछना चाहते हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ। मनोज जी, आप कार्य क्या करते हैं मनोज भैया, आप बताएंगे? जी, अब इस समय तो अपना एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी का काम है, जो श्री विद्यासागर मेडिटेशन एवं मंत्र हीलिंग सेंटर तुलसी नगर नागपुर के द्वारा हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें श्री विद्यासागर अरुण बीड़ा अनमोल वृद्ध सेवा संसार के तहत एक कार्यक्रम हो रहा है। तो 15/3/2019 से हम लोगों ने 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की सेवा करने का कार्य शुरू किया और तब से हर महीना कम से कम हम लोग 60 लोगों को फ्री सेवा करते हैं। इसमें वृद्ध बुजुर्गों की मालिश सेवा करते हैं, 60 वर्ष से ऊपर लोगों की फ्री सेवा।
मनोज भैया, हाँ, आप हॉस्पिटल में, हमारा अनवरत कार्य जारी है। बहुत बढ़िया। और मनोज भैया, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि मैंने तो लोगों को यह भी बताया है कि हमारे मनोज भाई जो है हॉस्पिटल में जो वृद्ध पेशेंट रहते हैं, जो बीमार पेशेंट रहते हैं, उनके पैड भी अगर बदलना रहा तो उसमें भी वो अपने मन में ग्लानि नहीं लाते और ये सेवा देते हैं। यह सत्य है कि नहीं, बताइए। जी, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ एक दो भाई लोग हैं, वो भी बेचारी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें एक बाई का नाम जो है मुक्ता ठाकरे नाम है और एक बाई का अस्मिता गुप्ता नाम है। बहुत बढ़िया। तो हम यही चाहते हैं। और भक्तामर स्तोत्र आप प्रतिदिन पढ़ते हैं मनोज भैया? जी जी, अभी भी अनवरत कार्य जारी है। और मैंने एक चीज और बताया है कि बीच में जब हम बद्रीनाथ गए थे, क्योंकि जब बद्रीनाथ जब आप मेरे साथ थे तो उस समय उसके बाद आप जरूर बीमार हुए थे और डॉक्टर ने कहा था कि तुमको पानी से डर लगेगा, लेकिन क्या ये सत्य है कि नहीं कि बद्रीनाथ में गंगोत्री में आपने और मैंने डुबकी लगाए थे? जी जी जी। तो आदिनाथ भगवान की कृपा हम सब पे सदैव बनी रहे। और मनोज भैया, अच्छा मनोज भैया, एक बार और पूछना है मुझे आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको मैंने 2 पुस्तकें दी थी, एक हम कितने शाकाहारी की और एक क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आप बताएंगे आप क्या खाते हैं, कितने टाइम खाते हैं, कुछ बताएंगे? मैं तो सर जी दिन में केवल एक टाइम खाना खाता हूँ, वो भी सूर्य की किरण डूबने के पहले। तो 5 बजे सूर्य डूब जाएगा तो 5 बजे के पहले, यानी 5 बजे पहले ही खाना हो जाता है। एक टाइम मेरा खाना रहता है। अच्छा, और दिन में? दिन में ही तो 5 बजे खाना रहे, मान लो दिन में खाता हूँ 2 बजे तक, तो फिर 5 बजे खाना नहीं खाता, फिर फ्रूट खा लिया बस। तो कब से ऐसा चल रहा है मनोज जी? ये जब से आपने निर्भया सागर जी महाराज जी की मेरे को 2 पुस्तकें दिए थे ना। निर्भय सागर महाराज जी की? हाँ, निर्भया सागर जी महाराज जी का। हाँ, तो उन पुस्तकों में पढ़ा कि 40 देश के वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट किया है कि रात्रि का भोजन अभिशाप है। बहुत बढ़िया। रात्रि का भोजन खाने से 1500 ऊष्मा मेगावाट कम हो जाता है और आप 5 बजे तक भोजन करेंगे तो उसमें 2000 मेगावाट ऊष्मा आदमी को प्राप्त होती है, तो ज्यादा फायदेमंद है। और जो रात्रि में भोजन करते हैं उनको 500 मेगावाट की ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए खाना के पाचन में दिक्कत होती है। मनोज भैया, एक बात मैं और चाहूंगा, मैं देश विदेश के अहिंसक लोगों को, जो अहिंसक समाज में जन्म लेने के बाद भी, जैन होने के बाद भी जो नियम का पालन नहीं करते हैं, आप उनसे रात्रि भोजन त्यागने के लिए क्या बोलना चाहेंगे और कंदमूल के त्याग के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो इस चीज के लिए सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आज नाथ भगवान की कृपा सबके ऊपर हो जाए, बद्रीनाथ भगवान की कृपा सबके ऊपर हो जाए कि आदमी यदि भोजन करता है 2 बार भी करता है तो दिन डूबने के पहले करे, तो ज्यादा तक हमको 80% दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया आप एक बार श्लोक सुनाएं, जिससे हम श्लोक सुनने के तुरंत बाद इस वार्तालाप को समाप्त करें। और आपने फोन में दिया इसलिए बहुत बहुत समय दिया, इसलिए धन्यवाद। और कोरोना से आप सदैव सुरक्षित रहें, ऐसी आदिनाथ भगवान से मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। आप एक बार श्लोक सुना दीजिए बस। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्य गुणैर भूय भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो नन तेन किंबा भूत्या श्रितम या इह नातु समम करोति।